लिल से ग्रुप स्टेज में हारने के बाद, एसी मिलान से ग्रुप स्टेज में हारने के बाद, अगर आपकी टीम मैनचेस्टर सिटी को फेस करने वाली है और आपका सेकंड चॉइस राइट बैक भी इंजर्ड है, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी टीम फेवरेट हो सकती है एक फिक्सचर में? तो कोई बोलेगा नो, मैं बोलूंगा यस। कोई बोलेगा नो, मैं बोलूंगा यस एंड यस इंडीड, बिकॉज इट इज रियल मैड्रिड। और नॉकआउट प्लस यूसीएल प्लस रियल मैड्रिड, आप 10 मैन ऑलरेडी हो। मतलब दिस कंपटीशन, इफ रियल मैड्रिड इज प्लेइंग अगेंस्ट यू, यू शुड बी स्केयर्ड, स्पेशली इफ इट्स अ नॉकआउट कंपटीशन, क्योंकि भाई अलग माता चढ़ जाती है एक टीम जिस पे खतरनाक इंजरी चल रही है। हाँ, मैं मानता हूं मैनचेस्टर सिटी का बहुत खराब सीजन चल रहा है, बट इस साल का स्टार्ट जैसा रहा है रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड भी कोई बेहतरीन नहीं स्टार्ट कर रही थी। बट एक चीज, बिफोर आई डाइव इनटू टैक्टिक्स, प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, वन थिंग दैट आई वांट टू स्पेसिफाई, डॉन कार्लो ओपी है भाई साहब। Tactically outclassed a manager who is known for being the tactical genius. मतलब in terms of tactics, I don't think I have ever seen a better manager than Pep Guardiola. और उसके अगेंस्ट आप इतना स्मूथ फुटबॉल खेल रहे हो भाई। एक्स प्लेयर्स सेड भाई, I'll cut my balls off if the Real Madrid defeat Manchester City. There were some people this confident about देयर मैनेजर, देयर टीम एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आप जब पूरा फिक्सचर देखते हो भाई, इट इज प्योरली क्लास, इट इज प्योरली क्लास फ्रॉम कार्लो एंसेलोटी। दिस इज वन ऑफ दोज फिक्सचर, दिस इज वन ऑफ दोज मैच जो आप ऐसे ऐसे बैज की तरह यूज कर सकते हो इफ यू एवर टॉक अबाउट कार्लो एंसेलोटी की सी this was a pure tactical masterclass from Real Madrid. I'm talking about both the fixtures, क्योंकि आज आपको बहुत लोग इस पर्सपेक्टिव में मैच बताने वाले हैं जहां पे एक एक लेग के बारे में लोग बात करेंगे। बट अगर आप ओवरऑल फिक्सचर को भी देखोगे ना, जिस तरीके का हाइप भाई, दिस वाज अ प्योर ब्लॉकबस्टर, जहां पे मैनचेस्टर सिटी ने एक T4 लगाया, विनीशियस जूनियर ने एक मास्टर क्लास ड्रॉप करी, एम्बापे ने हैट्रिक मारी है। बट एक नाम, मतलब आपको आज के डेट में बार्सिलोना और ये पीएसजी वगैरह ने यंगस्टर्स खिला खिला के आज के डेट में बड़ा नॉर्मल सा कर दिया है कि हाँ भाई यंगस्टर्स खेल जाते हैं, यूसीएल नॉकआउट स्टेजेस में भी यंगस्टर खेल जाते हैं। बट आपको क्वेश्चन ऑफ की स्क्रूटनी, और वैसे तो उस बंदे ने ठीक खेला है, बट उसकी परफॉर्मेंस में एक चीज झलकती है कि हाँ भाई एक 20 साल के बंदे को फर्क पड़ता है इतने बड़े कंपटीशन से। और वहीं पे एक लड़का जो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स, इफ नॉट द बिगेस्ट क्लब के लिए सेंटर बैक खेल रहा है, और क्या परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा है भाई। आई वुड लाइक टू कोट द अंडररेटेड प्लेयर्स फर्स्ट, बिकॉज भाई सब बात करेंगे एम्बापे के बारे में, सब बात करेंगे विनीशियस के बारे में, सब बात करेंगे इवन रोड्रिगो के बारे में, वो भी बहुत अंडररेटेड है। लेकिन भाई फ्यू प्लेयर्स, भाई फेडरिको वल्वार्दे, मतलब क्या नहीं कर सकता है भाई तू। दैट गाय डिजर्व्स एंड rightfully owns the captain armband for Real Madrid. भाई he is that good, he is pure class. कुछ आप उससे डिमांड कर लो, एनीथिंग यू डिमांड फ्रॉम हिम एंड ही इज देयर फॉर यू, ही विल ऑलवेज डिलीवर, ही इज दैट गुड फॉर रियल मैड्रिड भाई। यू टॉक अबाउट शूटिंग, यू टॉक अबाउट डिफेंसिव रेजिलियंस, यू टॉक अबाउट क्रॉसेस। भाई किसी ने, मतलब इस पूरे फिक्सचर में अगर एक चीज जो कोई मुझसे पूछेगा ना कि व्हाट वाज द फाइनेस्ट थिंग यू वॉच्ड, कि वो डिंक वाला शॉट, रन्स ऑफ एम्बापे, विनीशियस जस्ट बॉलिंग अराउंड, ये फेंट दे रहा है, नहीं। मेन चीज जो मैंने देखी वो फ्लैंक से वल्वार्दे के क्रॉसेस हैं भाई। पता नहीं क्या यूसीएल में एक चीट कोड पकड़ लिया है भाई उस बंदे ने, सीधा फ्लैंक से इतनी तेज, इतनी विप्ड, इट्स लाइक हाफ अ शॉट। और इट इज ओनली वल्वार्दे जो उस स्पेस पे बॉल डाल सकता है भाई। मतलब लेजिट केडीबी विल बी वाचिंग ऑफ द बेंच एंड बी इंप्रेस्ड कि भाई वाओ, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एंड दिस गाय इज रेप्लिकेटिंग। very good players like Asensio, players like Valverde, ब्यूटीफुल भाई। असेंसियो भाई 20 साल का लड़का आके डोमिनेट, पूरा बेहतरीन, एवरी टैकल, मतलब उसमें से एक वाइब है उसमें। वो जो लोग कहते हैं ना, वो मैं ये नहीं कंपैरिजन करूंगा कि हाँ भाई रैमोस है या ये है, बट एटीट्यूड जो एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए ना एक डिफेंडर, जो आज की डेट में बहुत कम डिफेंडर्स रखते हैं। रोनाल्ड आरोहो मेरे दिमाग में आता है, रूडिगर मेरे दिमाग में आता है, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो वो एक विट रखते हैं अपने बारे में। वो चीज इस लड़के में, टैकल डालने के बाद खड़ा होगा, छातियां पीटना शुरू कर देगा। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस भाई। कुर्तवा वाज सिंपली अ स्पेक्टेटर इन दिस गेम यस्टरडे भाई। बहुत
बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्लीन परफॉर्मेंस। आप बात करो मिडफील्ड की, भाई मिडफील्ड में चुआमेनी ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास, मतलब लेजिट आई थिंक स्टैंडिंग ओवेशन हर एक बंदे से मिलनी चाहिए थी व्हेन ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड। द काइंड ऑफ टैकल्स, द काइंड ऑफ पासेस, द काइंड ऑफ, मतलब एक लेजिट आपको एक जो बंदा चाहिए था ना, जो आपका टेम्पो सेट करता रहे, एक एक बैकग्राउंड में खो जाए, वो वाली बात करके दिखाई है चुआमेनी ने भाई। आई सिंपली लव्ड चुआमेनी, मतलब किसको नहीं, सबायोस वाओ, वाओ परफॉर्मेंस भाई। हर एक आप पिच पे जहां बॉल दिखती, मतलब स्कूल बॉय फुटबॉल एट एट इन स्टेरॉइड्स भाई, वो बंदा हर एक जगह पे। एंड भाई स्कूल बॉय आई मीन द एनर्जी अबाउट इट भाई, ऐसा लग रहा था कि एक 17-18 साल का लड़का जिसमें पता नहीं 12 लंग्स भरे हुए हैं, वो वैसे खेल रहा था। एवरी पोजीशन दैट बॉल वेंट टू, you would find Ceballos there भाई। he was a legend, the engine in that midfield। मजा आ गया। बेलिंगम showing his worth भाई, वो बंदा टैकल डाले, वो बंदा अटैक इनिशिएट करे, वो हर बार राइट बंदे फाइंड कर रहा था। एंड वही वाली बात है, जब जब एक सिनर्जी चल रही है ना अटैक में, तब आपको शायद बेलिंगम इतना दिखे भी ना, बट इन दिस मैच ऑल्सो ही वॉज फाइन भाई। मतलब मिडफील्ड में तो मैं शायद तीनों को 10-10-10 देना चाहूंगा। इट वॉज दैट गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस। वैसे तो नियरली सारे ही रियल मैड्रिड को अगर मैं रेट करने जाऊंगा तो वही आखिरी में गोल खा लिया तो एक कामा विंगा को शायद मैं कम रेटिंग दूंगा। अदर देन दैट तो रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, 9/10 वाली परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करके गया है। इट इज सुपर भाई। मतलब क्या क्या नहीं किया भाई आपने सामने वाली टीम को हर बार भाई। 3-2 रियल मैड्रिड वॉकड इनटू दिस फिक्सचर। आई वुड पर्सनली टेल यू कि भैया मुझे नहीं ऐसा लगा था कि हाँ भाई रियल मैड्रिड ऐसा सा कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगी, क्योंकि टैक्टिकली इतना ज्यादा एडवांस खेलना मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भाई। हाफ टाइम पे आप 2-0 गए हो, आई अगेन एक्सपेक्ट कि मैनचेस्टर सिटी विल कम आउट अटैकिंग यू। कुछ तो वो उन्होंने हाफ टाइम में कोई ना कोई ऐसा तोड़ निकाला होगा आपके गेम में जो जो आपको हंट डाउन करने आएंगे वो, बट नहीं। half time comes in, Carlo Ancelotti comes out, and bro, Real Madrid is again attacking, Real Madrid is again ruthless। and एक चीज जो मैं हमेशा स्क्रूटनाइज करता हूं भाई, now that we are progressing to the star performance of this game, एक चीज जो मैं हमेशा स्क्रूटनाइज करता था और जो मैंने शायद मैच से पहले भी एक चीज कही थी कि इफ एम्बापे मिसेस चांसेस इन दिस गेम, आई विल रियली क्वेश्चन कि भाई क्या उसने प्रोग्रेस किया है अपने करियर में अपने गेम के साथ, क्योंकि वो हमेशा से एक सुपरस्टार था। जिस दिन से उसने इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से पता था कि हाँ ये लड़का सुपरस्टार है भाई। पेस, फिजिकली, शूट, नियरली एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बट ऐसे स्टेजेस पे जब वो परफॉर्म करके दिखाता, जब वो वर्ल्ड कप के फाइनल में, जब वो यूसीएल के नॉकआउट स्टेजेस में हैट्रिक मार रहा होता है, तब आपको पता चलता है कि यस ब्रो, दिस मैन टर्न्स अप व्हेन दैट ऑपोजिशन इज आल्सो एट द लेवल जहां पे मुश्किलें बहुत ज्यादा है, जहां पे आपको कुछ अलग आउटशाइन करना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटी टीमों को डोमिनेट कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट हैट्रिक मार रहे हो भाई। अर्जेंटीना के अगेंस्ट हैट्रिक, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हैट्रिक। यू आर नॉट अ नॉर्मल प्लेयर, यू आर लेजिट वन ऑफ द, मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर कोई जनरेशनल टैलेंट ट्रू सेंस में डिफाइन करता है तो वो है किलियन एम्बापे भाई। एनी स्क्रूटनी दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स दिस मैन भाई, वो आज की डेट में प्रेज बन चुकी है। जब टर्न अप करने की जरूरत थी, जब रियल मैड्रिड को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपके चांसेस कन्वर्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी भाई, आपने भर भर के किए। गवार्डियोल को चित्त करके बैठाना भाई, एक छोटा सा नच दे के डियास के थ्रू जाके वो लेजिट इतनी सी ही स्पेस बनाना जितने में आप शॉट निकाल सको, और वो गिरते गिरते में एक शॉट निकाल देना भाई। यू आर सिंपली अनटचेबल इन दिस गेम। अगर किसी बंदे को 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए तो वो एक हैट्रिक हीरो को मिलनी ही चाहिए भाई। ही वाज सुपर, मतलब कोई एक कदम उस बंदे ने गलत नहीं रखा है। सेम विद रोड्रिगो, नियरली सेम विद विनीशियस। मैं कहूंगा अगर मैं टॉप 3, अगर मैं फ्रंट 3 की बात करूं, जो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, बट अगर मैं नेट पिकिंग्स में ही जाऊंगा तो विनीशियस मेरे हिसाब से कभी कभी थोड़ी डिसीजन मेकिंग या वेट ऑन द बॉल थोड़ा और बेटर रख सकता था। बट ये सब बहुत, मतलब वही वाली बात है, खाल खींचने वाली बात है। आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद द गेम। इट वाज प्योर जीनियस फ्रॉम कार्लो एंसेलोटी। और जब आपके प्लेयर आपकी टैक्टिक्स को इस तरीके से एग्जीक्यूट करते ना, ये प्लेयर, मतलब ये ना दोनों को क्रेडिट है, ये इट गोज हैंड इन हैंड। जब आपके मैनेजर आपको इतना एबल कर देते हैं ना कि आपकी एक आपके गेम में अगर 5% भी कोई चीज यूटिलाइज हो सकती है, वो यूटिलाइज हुई है।
भाई मैनचेस्टर सिटी वर नेवर इन द गेम, वर नेवर इन द गेम, रियल मैड्रिड वर सूदिंग। भाई वो लोग ऐसे ऊज कर रहे थे, और 9000 वाली चीज थी भाई कि बिल्कुल हाँ अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जब भी काउंटर आया ले धड़ करके टैकल मारा एक बंदे ने, देयर इज टू मच स्पेस, दे आर अगेन अटैकिंग डाउन द मिडल, डाउन द फ्लैंक्स, राइट लेफ्ट, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑन फायर, इट वाज सो परफेक्ट, इट वाज सिंपली परफेक्ट। अगर कोई मतलब लेजेंड भाई, नियर फ्यूचर में तो वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स है भाई, मजा आएगा। कुड हैव स्कोर लाइन कुड हैव बीन इवन बेटर, बट ठीक है 3-1 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, मैं वो नहीं कहूंगा कि कोई कंप्लेन है मेरी, बट यस दिस दिस कंपटीशन में रियल मैड्रिड हमेशा आगे रहेगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके लिए वो अंडररेटेड जेम कौन था इस मैच में, क्योंकि मैं अगर पूछूंगा स्टार प्लेयर कौन था पिच का तो शायद ये कमेंट सेक्शन एम्बापे से भर जाएगा, बट विच वाज दैट अंडररेटेड प्लेयर फॉर यू, और Kylian Mbappe OP in the chat जरूर लिखना। Do subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel, like करना, बताना ये रिव्यू कैसा लगा, and do come in for the live reaction to this excellent match today। आज हम 8 बजे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज डू कम इन फॉर दैट। टिल देन बाय बाय, सी यू, सी या।